और खबर दिल्ली से है, जहां पर जंतर मंतर संसद तक कॉकरोच जनता पार्टी का ये मार्च, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। करीब 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी जंतर मंतर पर मौजूद हैं। बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, नोएडा दिल्ली रूट पर चेकिंग जारी है। जंतर मंतर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। मार्च को लेकर पुलिस की कड़ी निगरानी। कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक का समर्थन जो है वो कर रही है। तो जंतर मंतर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो 10,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी हैं जो जंतर मंतर पर फिलहाल मौजूद हैं। बदरपुर बॉर्डर, दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, नोएडा दिल्ली रूट पर चेकिंग जारी है। जंतर मंतर पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। मार्च को लेकर पुलिस की कड़ी निगरानी। कॉकरोच जनता पार्टी सोनम वांगचुक का समर्थन कर रही है। इसके साथ ही आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं। जंतर मंतर पर हाई अलर्ट है। संसद भवन के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिरासत में है प्रदर्शनकारी। नोएडा दिल्ली रूट पर यातायात भी प्रभावित है। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर चेकिंग लगातार जारी है। हमारी डिमांड्स क्लियर। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। जिन बच्चों ने आत्महत्या करी उनके परिवारों को 1 करोड़ का कंपनसेशन मिलना चाहिए और सोनम वांगचुक को तुरंत रिहा कर देना चाहिए। उनको इलीगली डिटेन करके रखा है। थैंक यू। आज से यानी 20 जुलाई से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा पार्लियामेंट तक वॉक करने का आह्वान किया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस प्रकार से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हालांकि एक शिकायत जरूर आ रही थी बीते कुछ दिनों से कि काफी कम संख्या में युवा यहाँ पहुंचे थे, लोग यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि सोनम वांगचुक की अगर बात करते तो उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था, उनके द्वारा हंगर स्ट्राइक की गई, जिसके बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं अगर आज की हम बात करते हैं तो 3 डिमांड रखी गई है। कहीं न कहीं उस पर सवाल ये भी उठता है कि सोनम वांगचुक के द्वारा जो डिमांड रखी गई है, क्या वो कॉकरोचेस के द्वारा भी वही मांग रखी गई? क्योंकि लगातार जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान यानी शिक्षा मंत्री की अगर बात करते हैं तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कही जा रही थी, मगर अचानक से अगर हम आज की बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से सोनम वांगचुक यानी आज 20 जुलाई को पहला दिन मानसून सत्र का, तो ये फैसला लिया गया है। ये जानकारी दी गई है कि किस प्रकार से क्या क्या डिमांड रखे गए हैं, यानी क्या कुछ चीजें रहेगी तो सोनम वांगचुक अपना जो हंगर स्ट्राइक है वो खत्म कर देंगे। पहला है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में हालिया नाकामियों, पेपर लीक वगैरह की जिम्मेदारी ले ले। वहीं दूसरा, सीजेपी की लीडरशिप संसद तक पहुंचे और वहां अलग अलग पार्टियों के और नेता हमें भरोसा दिलाए कि वे अपने संसद में यह मुद्दा उठाएंगे। वह जिस प्रकार से कहा गया था कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ज्यादा हंगामा नहीं करना है, दिक्कतें नहीं पैदा करनी है, यानी कोई एंटी स्लोगन्स नहीं करने, इस प्रकार की चीजों को ध्यान में रखने के लिए निर्देश दिए गए थे। और ऐसा ही कुछ करते हुए यहाँ पे युवा नजर भी आ रहे हैं। यानी झंडा, कहा गया था कि जो झंडा है यानी जो इंडियन फ्लैग है वो लेकर पहुंचे, जो स्लोगन्स होते हैं वो लेकर पहुंचे। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से इस प्रकार के जो स्लोगन्स है वो लेकर यहाँ पे जो पोस्टर्स है वो लेकर लोग पहुंचे हैं और पूरे इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात कही गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बुक भी लेकर आए। अगर बुक लेकर नहीं आ पा रहे हैं तो ऐसी तस्वीरें लेकर के आए। उसके साथ साथ झंडे की गरिमा को बनाए रखे, यानी झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाने की बात भी कही गई थी। तो यहाँ पर लोग लगाते हुए नजर आ रहे हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। तो इस प्रकार की। वहीं अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, अब चूंकि मानसून सत्र जारी है, इस वजह से 163 BNSS लगा हुआ है पूरे दिल्ली में। अर्थ ये है कि जहां पर परमिशन दी गई है प्रोटेस्ट करने की, केवल वहीं पर प्रोटेस्ट किया जा सकता है और इसके अलावा जो गैदरिंग होती है यानी 2 से 3 लोगों से ज्यादा लोगों को जो गैदर करने की परमिशन है वो नहीं दी गई है। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। और साथ ही यानी जो युवाओं को कहा जाता है कि जेनजी बहुत अलग तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं, तो जो यहाँ पर उनकी जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर, और साथ ही मिलोडी देखिए, मिलोडी भी यहाँ पर जो युवा है उसके साथ पहुंचे हैं ताकि मधुरता के साथ वो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सके। तो यानी बहुत इनोवेटिव तरीके से प्रोटेस्ट करते हुए जा रहे हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए सिक्योरिटी थी तो उन्हें परमिशन नहीं दी गई, यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और जानकारी दी गई कि किसी प्रकार के मार्च का जो परमिशन है इजाजत नहीं दी गई है। अगर ऐसी कोशिश की जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। अब मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगी कि किस प्रकार से यहाँ पर कॉकरोचेस को पहुंचे हुए सिक्योरिटी की क्या व्यवस्थाएं हैं। इस प्रकार से यहाँ पे बैरिकेडिंग लगी हुई है, यानी जनता
जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचने के लिए जितनी भी जगह हैं और उनसे बाहर निकलने की जितनी जगह है, जितने दरवाजे हैं, जितने रास्ते हैं, उन सभी के आसपास बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि जितने भी कॉकरोचेस हैं यानी सीजेपी को सपोर्ट करने के लिए जितने भी पहुंचे हुए हैं युवा लोग बाहर से, यानी दिल्ली के बाहर से भी कई लोग पहुंचे हैं, रात भर उन्होंने यहीं पर इंतजार किया, सोए हैं, तो वो सभी बाहर ना निकल पाए। यानी पार्लियामेंट सेशन में जिस प्रकार से उनका है कि वहां तक पहुंचे, संसद तक पहुंच सके और अपनी बातें वहां तक रख सके, तो वहां तक वो ना पहुंच सके क्योंकि इसकी परमिशन नहीं दी गई है। यानी धारा 163 BNSS लगाया गया है जिसका अर्थ ये होता है कि इस पूरे प्रमाइस के बाहर वो लोग नहीं निकल सकते हैं। वहीं क्या क्या व्यवस्थाएं सिक्योरिटी की यहाँ पर की गई है। सबसे पहले तो जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक व्हीकल लगा हुआ है जहाँ पे जो अपना बैग डालकर अंदर आए ताकि किसी प्रकार की ऐसी संदिग्ध वस्तु अंदर ना चली जाए। इसके अलावा मैं आपको बैरिकेडिंग दिखाती हूँ। रैपिड एक्शन फोर्स भी दूसरी तरफ पे लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की बहुत सख्त यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगे हुए हैं और देखा जा रहा है कि किसी प्रकार से कोई अराजक जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशानी ना कर दे। इसके अलावा जनपद मेट्रो स्टेशन जो सबसे नियरेस्ट पड़ता है या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात कर लिया जो पार्लियामेंट से सबसे नियरेस्ट पड़ता है, वहां पर उन सभी मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिए गए हैं। इस प्रकार के कई रास्तों को भी डाइवर्ट कर दिया गया है क्योंकि मानसून सत्र चल रहा है और सिक्योरिटी के साथ किसी प्रकार की कोई भी कोताही ना बरती जा सके। वहीं अगर युवाओं की बात करते हैं, कॉकरोचेस की बात करते हैं, और यहाँ पर केवल युवा नहीं पहुंचे बल्कि कई माता पिता भी पहुंचे, कई बुजुर्ग भी पहुंचे हैं और पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर जो समर्थन है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही जो निर्देश दिए गए हैं उन्हें कि शांतिपूर्वक तरीके से करना है, यानी केवल नारेबाजी लगानी है, किसी प्रकार की कोई अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, अपनी बातों को रखनी है और सही तरीके से अपनी बातों को रखनी है। यानी इनकलाब जिंदाबाद हो जाता है, जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का किताब उनके हाथों में है, तरह तरह के पोस्टर्स उनके पास हैं, झंडा दिखा रहे हैं। इस प्रकार के जो शांतिपूर्वक कह सकते हैं कि एक सही तरीके से प्रोटेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश सीजेपी के द्वारा की जा रही है। वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि जो पार्लियामेंट तक की जाने की इनकी जो इच्छा है वो कहां तक पूरी हो पाती है, किस प्रकार से, क्योंकि सीधा कह दिया गया है कि अगर इस प्रमाइस को आगे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश अगर की जाएगी तो उनके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे क्योंकि धारा 163 BNSS लगा हुआ है पूरी दिल्ली में। दिल्ली से कैमरा पर्सन मूलचंद के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज, जंतर मंतर। आप कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आए हैं, पार्लियामेंट तक जाने का आह्वान लिया गया, क्या नाम है आपका और आप लोगों की मांगे क्या है? मैडम मेरा नाम है एडवोकेट मंजित गांधी। मैं राजस्थान के डीडोना कुचामन जिले से आया हूँ और मैं आजाद समाज पार्टी से बिलोंग करता हूँ। मैं मेरे नेता माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान 20 तारीख पर आह्वान किया था उन्होंने, उस आह्वान के चलते हम और हमारे साथी हमारे जिले से सैकड़ों की तादाद में यहाँ आए। तो फिलहाल करीब हजारों हजार की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, यूं कहे तो कॉकरोचेस पहुंचे हुए हैं। मानना यह है कि कॉकरोचेस हर परिस्थिति में सरवाइव कर जाते हैं, मसलन इतनी प्रचंड गर्मी में भी कॉकरोचेस सरवाइव करेंगे। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है, कहाँ से आप आए हैं? मैं भगवान बुद्ध की धरती से आया हूँ। मेरा नाम भगवान वसंत है। मैं राजन से कहना चाहता हूँ कि अहंकार को त्याग दीजिए, उन सांसों की रक्षा कीजिए जो अभी भी चल रही है। भगवान वसंत। आपने वही चीज यहाँ पर लिखी है, राजन अहंकार को त्याग दो और उन सांसों की रक्षा करो जो अभी चल रही है। भगवान यानी अगर इस पूरे प्रोटेस्ट की बात करते हैं तो जेनजी को वैसे भी बहुत इनोवेटिव माना जाता और उसी प्रकार के पोस्टर्स भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से एक ही मांग है कि आप वो जो कुर्सी पे बैठे हुए हैं उस पर से उतर जाइए, आप उसके लायक नहीं हैं। हमारे लीडर्स ने क्या सपने देखे थे इस देश को और आपने क्या नाली में फेंक दिया है इसे, तो आप ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं हैं। एक और कॉकरोच हमारे साथ मौजूद है। आपका नाम क्या है, कहाँ से हैं आप, कॉलेज से हैं, क्या है? मैं BBA सेकेंड ईयर कर रहा हूँ। मैं सोया प्रदेश मध्य प्रदेश से हूँ। ये IPL चल रहा है, इंडियन पेपर लीग, इसको ये बहुत जकड़ लिया है, इसने पूरे सिस्टम को जकड़ रखा है। कई बच्चा आत्महत्या। हमें ये समस्या नहीं है कि सरकार ईमानदार है या बेईमान है, हमें ये समस्या है कि सरकार चुप क्यों है। उन बच्चों को श्रद्धांजलि तो दे सकती है, उनके अंदर इतनी तो हृदय भावना होनी चाहिए कि उनको श्रद्धांजलि दे दे। उनके अंदर अभी राघव चड्ढा ज्वाइन किए, प्रधान जी से अच्छा तो राघव चड्ढा को बिठा दो, मनोज तिवारी को तो बिठा नहीं सकते, रवि किशन को भी नहीं बिठा सकते। इससे अच्छा राघव चड्ढा काम कर देगा जो प्रधान जी नहीं कर पाए।
थोड़ा हम उन पे तो भरोसा कर सकते हैं। इतने साल से दिल जीता, पिछले 2-3 महीने से उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है राजागढ़ चड्डा ने, मगर फिर भी उम्मीद कर सकते हैं, प्रधान जी से तो अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉकरोचेस पहुंचे हुए हैं, यूं ही युवाओं को कहा जाता है, जेंजियों को कहा जाता है कि अनुभव नहीं है, कई चीजें अपने इंस्टिंक्ट को देखकर वो लोग करते हैं, मगर यहाँ पर जो कॉकरोचेस आए हैं वो पूरे विचारधाराओं के साथ आए हैं कि किस प्रकार से कौन सही है, सत्ता पर किसे बैठना चाहिए, और सबसे जरूरी हो जाता है कि जवाबदेही तय की जाए। यानी अगर कुछ गलत इस देश में हो रहा है तो उसकी जवाबदेही तय करनी बहुत जरूरी हो जाती है। सीजेपी के प्रोटेस्ट को मुख्य तौर पर अगर देखी जाए तो जेंजी प्रोटेस्ट माना जा रहा था, मगर केवल युवा या जेंजी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या नाम है और कहाँ से आप आए हैं? मैं डॉक्टर थोरांत हूँ, अकोला से आया हूँ, अकोला महाराष्ट्र से आया हूँ। हाँ, ये खास इसी प्रोटेस्ट के लिए आया हूँ। और किताब भी लेकर आप आए हैं? जी, संविधान लेके आया हूँ, ज्योतिबा फुले का किताब पढ़ रहा हूँ कि ये लोगों ने जो 150 साल पहले डिफरेंशिएट किया था, उसी प्रकार की शिक्षण प्रणाली चालू है। एक पेपर 30-30 लाख रुपए में पेपर बिकने जा रहा है, और वही बच्चे अगर कल जाके डॉक्टर हो जाएंगे तो वही डॉक्टर वो समाज सेवा नहीं करेंगे, देश सेवा नहीं करेंगे, वो मल्टी 5 स्टार हॉस्पिटल खोलेंगे और पैसा खींचेंगे। दूसरा सुनिए, और भी अभी पिछले 4-5 साल से IAS कैटेगरी में 10% रिजर्वेशन दिया है। काय के लिए रिजर्वेशन दिया है मालूम है? उनके जो बच्चे हैं स्पेशली उनको IAS होगा, अगर वो IAS बनेंगे 10% कोटा में तो मालिक का सुनेंगे ना, वो तो कमल का सुनेंगे, वो तो संविधान का नहीं सुनने वाले हैं। मांग क्या है? मांग क्या आपकी? हमारी मांग है कि भाई धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे और शिक्षा प्रणाली में सुधार करे। देहातों में स्कूलों बंद है, 1 लाख स्कूल बंद है। देहातों में स्कूल की पोजीशन बहुत ही डेंजर है। पढ़ाने के लिए टीचर है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि पढ़ाते वो जो मजदूर है, लेबर है, जो लेबर है वो लेबर क्या करता है? वो लेबर काम करेगा कि बच्चे को पढ़ाएगा? लेबर का बच्चे को पढ़ाएगा, काम करेगा। लेबर तो ZP जिला परिषद स्कूल बंद हो गई है, प्राइवेट स्कूल नगर पालिका महानगर पालिका स्कूल बंद हो रही है। गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए पढ़ेंगे नहीं, जो डोनेशन दे के आगे बढ़ेंगे वही बच्चे पढ़ेंगे, और उनके लिए देश सेवा के लिए लोग तैयार नहीं होंगे। आप भी वहीं से महाराष्ट्र से आए? महाराष्ट्र से, अकोला से हूँ मैं। मेरा तो ऐसा मानना है, ये सरकार को शिक्षण प्रणाली में पूरा भ्रष्टाचार करके पूरे जो OBC के बच्चे हैं उनको पीछे डाल के इनके बच्चे सामने लाना है, इसलिए इन्होंने ये जानबूझ के करा है ये। हाँ, मांग क्या है आपकी? मांग ये है कि जो स्कूल अभी बंद होते जा रहे हैं, जिला परिषद के हो गए, महानगर पालिका के हो गए, गवर्नमेंट स्कूल के हो गए, उनको पूरा री स्टैब्लिश करे और गरीबों को बच्चे को सामने लाए। हमने सुना तो जिस प्रकार से यहाँ पर जो कॉकरोचेस आए, चाहे वो सीनियर कॉकरोचेस हो जाए, जेंजी कॉकरोचेस हो जाते हैं, तो सभी के द्वारा अपनी अपनी मांगे रखी जा रही है। यानी जो शुरुआत की गई थी NTA के अगेंस्ट, नीट पेपर लीक के अगेंस्ट, CBSE में जो धांधलीबाजी हुई, जिसके बाद यहाँ पर जो लोग पहुंचे उनके विचार अलग अलग हैं। यानी कुछ चाहते हैं कि जो शिक्षा हमारी है उसमें बदलाव लाया जाए। कई स्कूल हैं जिसमें मिड डे मील के नाम पर कई चीजें हो रही है, केवल खाना मिल रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऐसी कई परेशानियां हैं शिक्षा व्यवस्था को लेकर। उसकी जवाबदेही हो और उसमें कुछ बदलाव लाया जाए और सही किया जाए। यानी कुल मिलाकर इस पूरे अगर प्रोटेस्ट की हम बात करते हैं तो हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, और साथ साथ वो चाहते हैं कि जो उनकी बातें हैं, उनकी मांगे हैं, वो सरकार तक पहुंच सके। और केवल ये प्रोटेस्ट नीट जो पेपर लीक हुआ है केवल वहां तक नहीं सीमित रहे, बल्कि पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको